और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ढाका एयरपोर्ट से। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान ने ढाका एयरपोर्ट पर लैंड किया है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी विमान से बाहर आएंगे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंच चुकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए। ढाका का हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लैंड कर चुका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से बाहर आने वाले हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उन्हें रिसीव करने के लिए विमान की तरफ जाते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे ढाका एयरपोर्ट से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाहर आते ही उन्हें 19 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इसके बाद एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे और दोनों देशों के पीएम एक साथ सलामी मंच पर नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए इस वक्त पहुंच चुकी हैं विमान के बिल्कुल नजदीक। और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं, किस तरह की औपचारिकताएं होती हैं, किस तरह का प्रोटोकॉल होता है, अगर आप लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमें बता पाएं, क्योंकि यह खबर मिल रही है कि यहीं एयरपोर्ट पर 19 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा पीएम मोदी को। जी, ये बिल्कुल अच्छी परंपरा है, वेरी गुड ट्रेडिशन है। जब हेड ऑफ द स्टेट दूसरी स्टेट में जाते हैं तो उनको गन सलूट मिलता है। और हमारे देश में इससे अगर तुलना की जाए तो भारतवर्ष में इस तरह से कोई हेड ऑफ स्टेट आते हैं तो हम उनका इस तरह से स्वागत एयरपोर्ट पे नहीं करते, बल्कि उनका इस तरह से स्वागत हम राष्ट्रपति भवन के फोरग्राउंड्स में करते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है जो कि भारत में, और कई साल पहले तो भारत में भी ये एयरपोर्ट पर ही होता था, लेकिन अब भारत सरकार ने कई सालों से डिसीजन ले रखा है कि इस तरह की जो प्रोटोकॉल एक्टिविटी होगी, जो सेरेमोनियल एक्टिविटी होगी, वो राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट्स में होती है, जहाँ पे प्रधानमंत्री हेड ऑफ द स्टेट हमारे राष्ट्रपति मिलके विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट का स्वागत करते हैं। लेकिन ये भी, और ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। ढाका एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पहुंचा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से बाहर आ रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान की सीढ़ियों से उतरते हुए और उनकी अगवानी की, उनकी स्वागत की जोरदार तैयारियां ढाका एयरपोर्ट पर ही। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीढ़ी से उतरते ही सबसे पहले अपना मास्क लगाया और उसके बाद अब वो पीएम शेख हसीना की तरफ आगे बढ़े हैं, जो कि पहले से ही मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर ही। और अब दोनों नेताओं में यह बातचीत हो रही है। बड़ा अहम दौरा है, 2 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा। असल में मौका बहुत खास है, 50 साल पूरे हो रहे हैं भारत बांग्लादेश के शानदार रिश्तों को और मुक्ति दिवस मना रहा है बांग्लादेश। इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है बांग्लादेश का, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्मशती समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और भारत बांग्लादेश के रिश्तों के मद्देनजर कोरोना काल में भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा अपने आप में और भी ज्यादा खास हो जाता है। ये देखिए सारी तैयारियां एयरपोर्ट पर पहले से ही कर ली गई थी और अब दोनों प्रधानमंत्री, बांग्लादेश और भारत के प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए सलामी मंच पर, जहां पर 19 तोपों की सलामी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।
Subhanishan Mangat! Asranaway! Asrana! तो दोनों देशों के राष्ट्रगान की धुन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त सलामी मंच पर, और अब 19 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसके बाद ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी एक परेड का निरीक्षण करेंगे। Move fast. तो 2 दिन के बांग्लादेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम अहम कार्यक्रम होने हैं क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को 50 साल पूरे हुए हैं, और साथ ही साथ क्योंकि बांग्लादेश मुक्ति दिवस मना रहा है। इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्मशती समारोह जो होगा, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत ने इस मौके को और भी ज्यादा खास बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कल से चुनाव शुरू हो रहे हैं। प्रथम चरण है चुनावों का, और कल प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे बांग्लादेश में, और मतुआ समुदाय के 300 धर्म प्रचारकों के साथ उनकी बड़ी अहम मीटिंग होनी है। मतुआ समुदाय के जो अहम धाम हैं वहां पर जाकर दर्शन करते हुए नजर आएंगे कल प्रधानमंत्री मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के अंतर्गत ही। और मतुआ समुदाय की बड़ी भूमिका मानी जाती है पश्चिम बंगाल में, एक बड़े वोट बैंक के तौर पर भी इस समुदाय को देखा जाता है, क्योंकि तकरीबन 2 करोड़ लोग मतुआ समुदाय से पश्चिम बंगाल में ताल्लुक रखते हैं और 1.5 करोड़ वोटर्स हैं मतुआ समुदाय से जुड़े हुए। और माना यह जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में मतुआ समुदाय ने खासा भरोसा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर, जिसका परिणाम शानदार नतीजों के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला भी। और पश्चिम बंगाल में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की 2019 में। और यह भी कहा जाता है कि 2016 में इस समुदाय की कृपा रही तृणमूल कांग्रेस पर। विधानसभा चुनावों के नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं कि किस तरह से मतुआ समुदाय ने तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया और ममता बनर्जी की दोबारा सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं अब इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की यह कोशिश होगी कि मतुआ समुदाय को किसी तरह से लुभाया जाए और उनको अपने पक्ष में किया जा सके। ऐसे में बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बांग्लादेश दौरे का राजनीतिक तौर पर उसे फायदा होगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे नकारने की कोशिश कर रही है। और अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, ये तस्वीरें ढाका एयरपोर्ट से लाइव हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना एक साथ आगे बढ़ते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और शानदार स्वागत की तैयारियां तो ढाका में की ही गई हैं, वो हम आगे दिखाएंगे। लेकिन इस दौरे से हिंदुस्तान को और क्या उम्मीदें हैं, राजनीतिक मायनों को अगर अलग रख दिया जाए तो? जी बिल्कुल, राजनीतिक मायनों को तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। देखिए, जब ये दौरा डिसाइड किया गया था तो राजनीतिक कोई भी इसमें समीकरण नहीं आया होगा। मैं जैसे कह रहा था, देखिए ये बिल्कुल जिसे कहा जाए
रोल मॉडल है हमारे किसी भी दो देशों को अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, वो भारत और बांग्लादेश के अभी हम देख सकते हैं। देखिए, भारत ने बांग्लादेश की बहुत सहायता की है, बांग्लादेश ने भारत की बहुत सहायता की है, तो दोनों ने एक दूसरे के जो भी हित हैं उनकी तरफ बहुत संवेदनशील रहे हैं। हाँ। अगर बांग्लादेश को देखा जाए, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है दक्षिण एशिया के क्षेत्र में, हमारा सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी यहां गए हैं, देखिए करीब $8 बिलियन से ज्यादा हमने लाइन ऑफ क्रेडिट वहां पर दिया है, जो हमने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स किए हैं। पहले मुझे याद है जब मैं ढाका में हुआ करता था, वहां पर मैं अपनी हाई कमीशन में मैंने काम किया है, तो वहां पर हम बहुत कोशिश करते थे जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी थ्रू बांग्लादेश हमें नॉर्थ ईस्ट के लिए मिल जाए। परंतु तब जो वहां पर सरकारें थी, चाहे बेगम जिया की थी या जनरल इरशाद की थी, वो बिल्कुल इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु शेख हसीना जब से आई है, उन्होंने स्टेट्समैन लाइक उन्होंने ये रवैया अपनाया है, सामरिक तरीके अपने सामरिक हितों को देखते हुए। और हमको यहां से, चाहे चिटगांव से अगरतला हो या ढाका, अब हमारी फास्ट ट्रेन भी जाएगी, फास्ट ट्रेन ढाका से लेकर अगरतला चली जाएगी आगे, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, ट्रेड बहुत अच्छा हो गया है। सबसे ज्यादा वीजा जो इशू करते हैं भारत, वो बांग्लादेश का होते हैं, तो वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बहुत है। देखिए, सरकारों के बीच में तो होते हैं, रिश्ते अच्छे होते हैं, परंतु जो असली जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी रिलेशनशिप की, वो होती है पीपल टू पीपल कांटेक्ट। हम भारत और अमेरिका के बारे में भी यही कहते हैं, वहां पर हमारा डायस्पोरा है 3 मिलियन 4 मिलियन का, वो कितनी स्ट्रेंथ देता है। ऐसे ही जो वहां के जो बांग्लादेश निवासी हैं, वो भारत में चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए या फिर एजुकेशन के लिए आए या स्टडीज के लिए आए, तो हर क्षेत्रों में हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स हैं, कल्चर में बहुत हमारे संबंध आगे हुए हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो डांस हो, तो उसमें बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको बहुत रुचि है और भारत इसको आगे लेकर जाना चाहता है। आपने स्वयं बताया, जो अभी बापू बंगबंधु एग्जीबिशन जो दोनों के दोनों लीडर्स हैं, शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी, वो इसको इनॉग्रेट करेंगे, जो 100वीं वर्ष बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म की, उसको आगे लेकर जाया जाएगा। जैसे कहा गया है, जो बांग्लादेश हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उन दोनों के इंटरसेक्शन में है समीर जी। और सबसे पहले आपको याद होगा 16 जनवरी को हमने यहां पर वैक्सीनेशन शुरू किया और 30 जनवरी को 2 मिलियन मतलब 20 लाख ग्रांट सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। वैक्सीनेशन में बहुत मदद की बांग्लादेश की हिंदुस्तान ने, और इसकी पूरी दुनिया में तारीफ भी हुई। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं, और क्योंकि कुछ दिनों पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो उसको लेकर काफी चर्चा हुई, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि भाई बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनको डिटेक्ट किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। उसको लेकर फिर बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आए उसमें थोड़ी सी तल्खियां नजर आईं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, आपको लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के जरिए, शेख हसीना के साथ उनकी इस मुलाकात के जरिए, उस कंफ्यूजन को भी दूर किया जाएगा और क्लैरिटी उस लेवल पर भी आएगी और ज्यादा इस मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल आएगी। जैसा मैंने कहा, रिजवी साहब जो उनके एडवाइज़र हैं फॉरेन अफेयर्स पे, उन्होंने कल ही बयान दिया इस चीज़ के ऊपर, और उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि CAA इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, उन्होंने इसी के साथ बयान ये दिया कि जो बांग्लादेशी, जेन्युइन बांग्लादेशी भारत के अंदर हैं, जो प्रोसीजर के तहत, जो लेट डाउन प्रोसीजर है उसके तहत हम उनको वापस लेने के लिए तैयार हैं। तो इसे क्लियर हो गया, दिस इज नो लॉन्गर एन इशू, दिस इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम। जो इस तरह से स्टेटमेंट उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के एडवाइजर ने दिया है, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ने, उससे यह मसला बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये कोई अब मसला नहीं रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।